दोस्तों, एक वीर सैनिक अपने दोस्तों, अपना घर बार और परिवार से दूर रहकर जिस निष्ठा और समर्पण के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। इन वीरों के अगर जीवन काल की बात की जाए तो जिस वक्त हम अपने परिवार के साथ बैठकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे होते हैं, उस वक्त ये वीर भारत के मुख्तलिफ कोनों में बैठकर रूखी सूखी खाकर गुजारा कर रहे होते हैं। वहीं अपनी ड्यूटी और अपना कर्तव्य निभाते हुए एक समय ऐसा भी आता है जब उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है और वह देश की रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं। लेकिन क्या कोई सैनिक मरने के बाद भी देश की रक्षा कर सकता है? क्या किसी मृत सैनिक की आत्मा अपना कर्तव्य निभाते हुए देश की रक्षा कर सकती है? ये बहुत ही अजीब और नामुमकिन सी लगने वाली बात है, लेकिन आज हम आपको ऐसे ही एक वीर जवान की कहानी से रूबरू करवाएंगे जो अपनी मौत के बावजूद भी पिछले 45 वर्षों से अपने देश की रक्षा कर रहा है। आप इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इस वीर के नाम सैलरी भी दी जाती है और भारत की सरकार द्वारा हर साल बोनस भी दिया जाता है। इस वीर जवान का नाम हरभजन सिंह था। हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को गुजरांवाला के जिला में हुआ, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। हरभजन सिंह सदराना गांव के रहने वाले थे और 9 फरवरी 1966 को वो भारतीय सेना में भर्ती हो गए। स्थानीय निवासियों और कुछ रिपोर्टों के अनुसार पूरी सिक्किम में उनकी मौत उस वक्त हुई जब वो घोड़ों के एक ग्रोह को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे। अचानक से उनका पैर फिसला और वो एक नाले में गिर गए। पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज होने की वजह से उनका शरीर घटना स्थल से 2 किलोमीटर आगे पहुंच गया। सैनिकों की लाख कोशिशों के बावजूद भी उनका शव नहीं मिला। 2 दिन की अनथक कोशिशों के बावजूद जब उनका शव नहीं मिला तो उन्होंने खुद अपने साथी के सपने में आके अपने शव की जगह बताई। चौंका देने वाली बात यह थी कि सैनिकों ने उनका शव उसी जगह से बरामद किया जिस जगह पे उन्होंने सपने में आकर बताया था। हरभजन सिंह के इस चमत्कार की वजह से अन्य सैनिकों द्वारा उनकी आस्था बढ़ने लगी और उन्होंने इनके नाम का एक मंदिर बनवा दिया। ये मंदिर बाबा हरभजन सिंह के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर गंगटोक में चिलेपुला दर्रे और नाथुला दर्रे के बीच में, जो कि 13,000 फीट की ऊंचाई पे स्थित है। हमारे भारतीय सैनिकों की बहुत सी आस्थाएं हरभजन सिंह से जुड़ी हुई हैं। इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि अगर किसी सैनिक से भविष्य में कोई घटना घटनी भी हो तो वो इसके बारे में सपने में आके पहले ही बता देते थे। सैनिकों के सपने में आके उनको घटना के बारे में आगाह कर देना, इस तरह की मदद केवल उन्होंने एक बार नहीं की बल्कि अनेकों बार उन्होंने सैनिकों को आगाह किया और उनकी जानें बचाई। आपको ये जानकर और भी ताज्जुब होगा कि हमारा पड़ोसी देश चीन भी अगर किसी किस्म की चालाकी कर कोई ऑपरेशन सरंजाम दे रहा होता तो हरभजन सिंह उसकी सूचना पहले ही दे देते, जिससे चीन की किसी भी गलत हरकत को पहले ही देख लिया जाता था। एक सैनिक की आत्मा के इतने सारे कारनामों को देखते हुए इन्हें ड्यूटी पे मुश्तहिद सैनिक का दर्जा दे दिया और जो नियम एक सैनिक पे लागू होते हैं वो इन पे भी लागू होते हैं। तनख्वाह और छुट्टी से लेकर इन्हें प्रमोशन भी टाइम टू टाइम दिया जाता है। मंदिर की जिम्मेदारी का काम सेना का है। मंदिर में एक कमरा है जिसमें उनका सारा सामान रखा हुआ है और रात के समय उस कमरे को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि सेना से मिली जानकारी के मुताबिक रात का समय उनकी ड्यूटी का होता है और रात को इसीलिए मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। विज्ञान इन सब बातों को अंधविश्वास के अलावा और कुछ नहीं मानता, लेकिन ये भी आश्चर्य की बात है कि जो कोई भी सैनिक सुबह के समय उनके कमरे का दरवाजा खोलता है तो उनके सारे सामान में जैसे बिस्तर और जूतों में एक अजीब सी हरकत देखने को मिलती है। सेना के अनुसार सुबह के वक्त कमरा खोलने पर उनके बिस्तर और तकिए पर सलवटें देखने को मिलती हैं, मानो कोई शख्स यहाँ पे सोया हो, और उनके जूतों पर मिट्टी लगी नजर आती है। उनकी इन चमत्कारों की वजह से ही सैनिकों के द्वारा आज भी उनकी आस्था बनी हुई है। यदि इस मंदिर में अगर किसी बोतल को पानी से भरकर 3 दिन के लिए रख दिया जाए तो उस बोतल में चमत्कारी गुण आ जाते हैं, जिसका 21 दिन तक सेवन करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। ये भी चौंका देने वाली बात है कि सिर्फ भारत के सैनिकों पे ही उनके आत्मा का विश्वास नहीं है, बल्कि चीन के सैनिक भी उनकी आत्मा पे बहुत विश्वास करते हैं। इसका असल कारण ये है कि चीन ने एक बार नहीं बल्कि कई बार रात के वक्त एक सफेद घोड़े पर बैठे व्यक्ति के घूमने की शिकायत भारत से की है। उनका कहना है कि मानो ऐसा लगता है कि वो अपनी ड्यूटी कर रहा हो, लेकिन भारत का जवाब हमेशा यही होता है कि हमारा कोई भी ऐसा सैनिक नहीं जो रात के समय आपके समय क्षेत्र में घूमता हो। इसलिए भारत और चीन के दरमियान होने वाली हर फ्लैग मीटिंग में खाली कुर्सी भी लगाई जाती है। ये सच्ची आस्था है या अंधविश्वास, इस चीज का उत्तर किसी के पास भी नहीं है। जो भी हो, भारतीय सैनिकों का आज भी हरभजन सिंह की आत्मा पे पूरा विश्वास बना हुआ है। हमारी दुनिया ऐसे बहुत सी अनसुलझे रहस्यों से बड़ी पड़ी है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही रहस्यमयी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।